हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भारत वर्मा। दोस्तों, आज हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको बेसिक आइडिया देंगे कि परसेंटेज को करना कैसे है, कैसे इसको इनिशियली स्टार्ट करना है। ये बिगिनर्स जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टार्टिंग करते हैं तैयारी अपनी, तो उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप परसेंटेज को किस तरह से सॉल्व करें। यही चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी, यही चीज आपको एसआई में काम आएगी, यही चीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी। सो बने रहिए, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी इज 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी ये वाली स्टेटमेंट हमें एक दी हुई है कि जो a का 80% है वो b के 50% के बराबर है, और हमसे ये पूछा गया है कि b जो है वो a का x% है, तो x की वैल्यू बतानी है। और दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो b होगा वो a का कितना परसेंट है। दोस्तों, समझाने के लिए लिखने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो जरूरत नहीं होती कि 80% ऑफ a इक्वल्स टू 50% ऑफ b। अब डायरेक्टली यहाँ से परसेंटेज और जीरो को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी 8a इक्वल्स टू 5b, यानी a बाय b इज इक्वल्स टू 5/8। अब हमसे क्या पूछा है कि b जो है x का कितना परसेंट है, b जो है वो a का कितना परसेंट है, सॉरी b जो है वो a का कितना परसेंट है, x की वैल्यू बतानी है हमें। यानी b कितना है 8, a कितना है 5, यानी हमें बताना है 8/5 गुना 100, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास कितना आ गया 160%। परसेंटेज हमने निकाल लिया यहाँ से, तो ये डायरेक्टली हो गया। देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन के अंदर करने में। और आगे देखते हैं इस क्वेश्चन, इसी तरह के और जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर को एक व्यक्ति जो है 3/5 से गुना कर देता है, जबकि उसको करना किससे था 5/3 से। एक व्यक्ति जो है वो किसी नंबर को 3/5 से गुना कर देता है, जबकि उसको करना होता है किससे 5/3 से। ये गलती से इस नंबर से गुना कर देता है, तो हमें अब ऐसी सिचुएशन में कुछ एरर आएगा, तो हमें वही एरर बताना है कि कितना परसेंट का वो एरर होगा। तो सबसे पहले अगर आप कहो कि एक नंबर होगा, तो नंबर को या तो आप x लेट करोगे, दोनों साइड x लेट कर लिया कि 3/5, किसी नंबर को 3/5 से गुना कर दिया, फिर यहाँ से 5/3 से गुना कर दिया। मैं कहता हूँ x लेट करने की बजाय कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर होता है इन दोनों को, जो जब आप एलसीएम लेते हो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 15। तो लेट सपोज यही नंबर है हमारा, यही नंबर है। अगर इस नंबर को 3/5 से गुना करोगे, तो यानी 3/5 गुना 15, ये आपके पास आएगा कितना 9। और दूसरी तरफ जब आप इसको 5/3 से गुना करोगे, 5/3 गुना 15, यह आएगा 25। यानी अगर आपका नंबर 15 हो तो उसको आना चाहिए था 25, जब 5/3 से हम गुना करते, एक्चुअल वैल्यू यही थी, लेकिन उसको गलती से 3/5 से गुना कर दी, तो क्या आ गया 9 आ गया। यानी यहाँ पे एरर आ गया। एरर कितना आ गया 16 का आ गया, 16 का एरर आ गया। और कहां से एरर देखेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कौन सी आनी थी, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी आनी थी हमारे पास 25, लेकिन आया कितना 9। 25 से हम देखेंगे कि 25 से कितना एरर आया, उसमें 25 से कितना कम हुआ, इंटू 100, या आ गया आपके पास में 4 और 16 जो कि 64% का दोस्तों इसमें एरर आ गया। ये भी देखिए बहुत आसानी से हो गया। अगर आप इसको x मान के चलोगे तो पहले इसको फिर कैलकुलेशन में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन महसूस होगा, इसलिए बेटर है जो नंबर होता है, नंबर को x मानने की जगह जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू, जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप ले लेते हो तो बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यही मेथड होता है जो हम लोग टाइम एंड वर्क में जब हम देखते हैं, तो इसी मेथड से हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए आप इसको देखिए, नंबर आना चाहिए था 25, 5/3 से गुना करने के बाद में गलती से एक व्यक्ति ने क्या कर दिया 3/5 से गुना कर दिया, आगे 9। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया 64% का एरर आ गया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 64 इज द राइट आंसर। आगे और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे, और दूसरी तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग बिना किसी वैल्यू को x लेट करें हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे परसेंटेज में हम क्या करते हैं,
मैक्सिमम वैल्यू को क्या करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हो सकती है, 100%। वही कंसेप्ट हम हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। किसी कॉलेज में 40% स्टूडेंट्स को ग्रुप ए अलॉट कर दिया गया। 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। जो बाकी बचे, जो रिमेनिंग थे, जो बच्चे थे, उसमें से 75% लोगों को ग्रुप बी में दे दिया गया। एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। और जो बाकी के जो बचे, जो स्टूडेंट्स 12, जो बाकी के जो 12 स्टूडेंट्स बचे, उनको ग्रुप सी दे दिया गया। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे और टोटल परसेंटेज में बात कर रहे हैं। सो टोटल अगर बात करेंगे तो परसेंटेज में मैक्सिमम कितना होता है, 100%। सो हमें बताना क्या है, और इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमने क्या करा, उनको लेट माना, लेट कर दिया 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। 40% जो इसमें से 40% कितना होगा, 40, वो किसको दे दिया, 40 स्टूडेंट्स को क्या दे दिया, ग्रुप ए। बाकी कितना बचा, 60। तो बाकी 60 बचा, आप कह रहे 75% ऑफ द रिमेनिंग। 75% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, 60 का 3/4। 75% 60 का कितना होगा, 3/4 कितना होगा, 60 का 45, यानी 45 यहां आ गया। इनको क्या दे दिया गया, 45 लोगों को ग्रुप बी दे दिया गया। अब बाकी कितने बचे, 15। हमारे पास 15 बचे, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाकी के 12 स्टूडेंट्स, यानी ये जो 15 है वही 12 के बराबर है। यानी 15 अगर जो हमारे पास आया वो क्वेश्चन में 12 के बराबर दिया हुआ है। हमें 100 किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। 100/15 क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, 80। यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 80 स्टूडेंट्स थे। देखिए इस ग्राफ से कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरह के आप किसी भी तरह के क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। एक्स मान लिया, जो बचे हुए थे उनको एक साइड रख लिया, बाकियों को एक साइड रख लिया। फिर उसमें से जो जिनकी बात करेगी उनको एक साइड कर दिया, बाकियों को एक साइड कर दिया। इसके लिए और भी फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले बताऊं तो फाइनल वैल्यू जो आपके पास आती है वो आती है, इनिशियल आती है 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और 100 माइनस वाई अपॉन 100, ऐसे समथिंग की वैल्यू चलती चली जाती है। तो मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता, फॉर्मूले पे ना जाके हम लोग इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले कभी कभी हमें कैलकुलेशन में फंसा देते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक मेथड है हर क्वेश्चन को करने का। सो इस क्वेश्चन को करने का मेथड देखते हैं, इस क्वेश्चन को और बहुत इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। दो नंबर्स हैं, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर का 40% छोटे नंबर के 60% के बराबर है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, अगर उन दोनों नंबर्स का सम 150 है, देन द ग्रेटर नंबर इज, तो उन दोनों में से बड़ा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। सो देखिए 40% जो ग्रेटर नंबर है वो 60% स्मॉलर नंबर के बराबर है। यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आया 2g इक्वल्स टू 3s, यानी g अपॉन s इक्वल्स टू 3/2। ये ग्रेटर नंबर अगर 3 है तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 5, और क्वेश्चन के अंदर हमें वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 150 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 30 के। हमें किसकी वैल्यू बतानी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3। तो 3 कितने के बराबर होगा, अगर एक 30 के बराबर, सो 3 कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो यही तो हमारा आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाते हैं, बस एक मेथड की जरूरत होती है। आप इसको एक्स लेट करके चले, या आप किसी भी रेशियो से उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बहुत इजीली हो जाते हैं ये क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मेंस में। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बहुत इजीली किया जा सकता है। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% of the female staff and 50% of the male staff are married. The percentage of the unmarried staff in the office is। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऑफिस है जिसमें जो स्टाफ होगा, टोटल स्टाफ होगा, उसका 40% स्टाफ जो है वो फीमेल है, और 70% फीमेल स्टाफ का जो 70% है, और मेल स्टाफ का जो 50% है वो मैरिड है।
तो उसमें से अनमैरिड स्टाफ की परसेंटेज बतानी है। अनमैरिड स्टाफ में कौन कौन आ जाएगा? अनमैरिड स्टाफ में मेल प्लस फीमेल दोनों स्टाफ मेंबर्स आ जाएंगे जो अनमैरिड होंगे, उनकी परसेंटेज बतानी है। सो देखिए, एक ऑफिस की बात हो रही है, ऑफिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे? 100%। 100% मान लिया ऑफिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जिसमें से 40% क्या है? फीमेल है। बाकी के बचे हुए कितने हुए? बाकी के 60 क्या हुए? मेल। अब क्या 70% फीमेल जो है वो मैरिड है। 70% आप निकालोगे 40 का, 40 का 70% आपको कितना आएगा? 28। ये क्या है? मैरिड है। और अनमैरिड कितने? कितने बचे? 12। अब 30% इसमें से जो मेल स्टाफ है उसमें से सॉरी 50% जो है, 50% जो है वो मैरिड है, यानी 50% कितना होगा? 60 का 30। और बाकी के कितने हैं? 30, वो क्या है? अनमैरिड। आपको क्या बताना? अनमैरिड स्टाफ का जो परसेंटेज है। अब देखिए, फीमेल कितनी है? अनमैरिड 12, मेल कितने हैं? अनमैरिड 30। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 42। टोटल स्टाफ मेंबर्स 100 गुना में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, टोटल कितने हो गए? 42%। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान तरीके हैं ये, जो परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। सो अभी ये छोटे लेवल के क्वेश्चन जो मुझे लगे, जो एक बिगिनर को एक मेथड बताने के लिए कि एग्जाम में या जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या मेथड को यूज करने से फायदा रहेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाई थी। आगे और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आगे की वीडियोस में देखेंगे परसेंटेज के। सो आज की क्लास के लिए दोस्तों बस, थैंक यू।